इसराइल की धरती पर एक ऐसा समय चल रहा था जिसे 400 वर्षों की चुप्पी कहा जाता है। पुराने नियम की आखिरी पुस्तक मलाकी में परमेश्वर ने अंतिम भविष्यवाणी दी थी और उसके बाद से स्वर्ग की ओर से कोई नई आवाज नहीं आई थी। लोग प्रतीक्षा में थे। यह एक सूखा समय था, आत्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। लोग मंदिर जाते थे, बलि चढ़ाते थे, नियमों का पालन करते थे, लेकिन उन्हें वो परम सामीप्य महसूस नहीं होता था जैसा उनके पूर्वजों को हुआ करता था। सब कुछ परंपरा बन चुका था, लेकिन आत्मा जैसे कहीं दूर छुप गई थी। परंतु जिनके दिल सच में परमेश्वर की ओर मुड़े हुए थे, उनकी आंखें अब भी आकाश की ओर लगी थीं। वे जानते थे कि जब समय पूरा होगा, परमेश्वर फिर बोलेगा। यरूशलेम से दूर यहूदिया के पहाड़ी क्षेत्र में एक याजक जकरियाह और उसकी पत्नी एलीशिबा रहते थे। एलीशिबा हारून के वंश से थी, अर्थात उनके रक्त में याजकीय सेवा बहती थी। पर वे केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी धर्मी और निर्दोष थे। वे परमेश्वर की आज्ञाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार चलते थे, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। सालों तक उन्होंने प्रार्थनाएं की थी। एलीशिबा हर महीने की आशा और हर महीने का टूटना जानती थी। समाज के तानों और अपनी अंतरात्मा की निराशा से वह जूझती थी। उस समय में संतान न होना एक तरह का सामाजिक कलंक था। लोग यह मानते थे कि परमेश्वर ने उस स्त्री को त्याग दिया है। जकरियाह भी अंदर ही अंदर टूटता था। याजक होकर भी वह यह नहीं समझ पाता था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। परंतु उन्होंने कभी विश्वास नहीं छोड़ा। वे अपनी पीड़ा को लेकर मंदिर की शरण में जाते रहे और वर्षों की नीरव प्रार्थनाओं के बीच उनके अंदर कुछ गहरा पकता गया, एक निष्कलंक भक्ति। यहूदी याजकीय प्रणाली में सैकड़ों याजक थे जिन्हें बारी बारी से मंदिर में सेवा का अवसर मिलता था। जकरियाह को अपनी मंडली के अनुसार एक बार धूप जलाने का अवसर मिला। यह बहुत विशेष बात थी। एक याजक को शायद जीवन में एक बार ही यह सौभाग्य मिलता था कि वह परम पवित्र स्थान के द्वार के निकट खड़े होकर धूप जलाए। जब जकरियाह मंदिर में अकेले गया और धूप जला रहा था, तभी एक असाधारण दृश्य घटा। प्रभु का स्वर्गदूत गब्रिएल धूप की वेदी की दाहिनी ओर प्रकट हुआ। जकरियाह भय से कांप उठा। यह कोई आम दर्शन नहीं था। यह परमेश्वर की ओर से आने वाला संदेश था और उसका भार उसके पूरे शरीर पर उतर आया। स्वर्गदूत ने कहा, डर मत जकरियाह, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ये शब्द जैसे समय की गहराइयों को चीर कर आए हों। एक वृद्ध युगल की वर्षों की प्रतीक्षा का उत्तर था यह, एक व्यक्तिगत उत्तर और साथ ही साथ एक महान भविष्यवाणी। स्वर्गदूत ने उस बालक के बारे में कहा, वह प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में महान होगा। वह दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से भर जाएगा और इजरायलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरियाह, जो एक धार्मिक व्यक्ति था, जानता था कि यह कितनी अद्भुत बात है, लेकिन अपने वृद्ध शरीर और एलीशिबा की उम्र को देखकर उसने संदेह किया और पूछा, मैं कैसे जानूं कि यह सत्य है? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मैं इसलिए भेजा गया हूं कि तुझे यह शुभ संदेश दूं। परंतु क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया, तू इस वचन के पूरा होने तक मौन रहेगा और बोल न सकेगा। और उसी क्षण जकरियाह की वाणी चली गई। वह बाहर आया लेकिन कुछ कह नहीं सका। लोग समझ गए कि उसने कोई दर्शन देखा है। वह संकेतों से सब कुछ समझा रहा था। उसका मुंह खोना भविष्यवाणी का एक प्रमाण बन गया। घर लौटने के बाद वही हुआ जैसा गब्रिएल ने कहा था। एलीशिबा गर्भवती हुई। कई वर्षों के आंसुओं, अपमान और टूटती आशाओं के बाद यह घटना एक नई सुबह थी। एलीशिबा ने स्वयं को 5 महीने तक छिपाकर रखा, जैसे वह इस चमत्कार को अपने भीतर संभाल रही हो। वह कहती थी, प्रभु ने मुझ पर कृपा की है और लोगों के बीच मेरी लज्जा को दूर किया है। इस एक गर्भ की खबर ने स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर की योजना इससे भी बड़ी थी। 6वें महीने में गब्रिएल फिर प्रकट हुआ, इस बार गलील के नासरत नगर में। वह एक कुंवारी कन्या मरियम के पास गया
जो दाऊद के वंशज यूसुफ से विवाह के लिए नियत थी। गब्रियल ने मरियम को बताया कि वह परमेश्वर की शक्ति से गर्भवती होगी और उसका पुत्र यीशु कहलाएगा, जो उद्धार करता होगा। वह संसार के पापों के लिए आएगा। मरियम चकित थी। उसने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसके साथ ही स्वर्गदूत ने एक और रहस्य उजागर किया। तेरी रिश्तेदार एलीशिबा, जो बांझ कही जाती थी, अब अपने वृद्धावस्था में गर्भवती है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यह सुनकर मरियम ने गहराई से परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया। देख, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा तू कहे वैसा ही मुझ में हो। मरियम उस अद्भुत रहस्य को अपने भीतर लिए तुरंत एलीशिबा से मिलने यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश की ओर निकल पड़ी। जब वह घर में पहुंची और एलीशिबा को नमस्कार किया तो गर्भ में पल रहे बालक यूहन्ना ने उछलकर प्रतिक्रिया दी। एलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई और ऊंचे स्वर में बोली, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल। मेरे प्रभु की माता मेरे पास कैसे आई? जैसे ही तेरे अभिवादन की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी, बालक मेरे गर्भ में उछल पड़ा। यह आत्मिक मिलन, दो नारी, दो गर्भ, दो भविष्यवाणी, एक ऐसा दृश्य था जहां स्वर्ग का कंपन पृथ्वी की कोख में महसूस किया गया। मरियम ने उस क्षण एक अद्भुत गीत गाया जिसे हम मैग्निफिकेट कहते हैं। मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है और मेरा मन मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुआ है। 3 महीने बाद मरियम अपने घर लौट गई। समय पूरा हुआ और एलीशिबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में आनंद की लहर दौड़ गई। वे जानते थे कि यह कोई सामान्य जन्म नहीं है, यह परमेश्वर की हस्तक्षेप की कहानी थी। 8वें दिन जब बच्चे का नामकरण और खतना होना था तो लोग उसका नाम जकरयाह रखना चाहते थे, पर एलीशिबा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना होगा। लोगों को आश्चर्य हुआ क्योंकि परिवार में ऐसा नाम नहीं था। वे जकरयाह की ओर संकेतों से पूछने लगे। उसने एक पट्टी मंगवाई और लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। जैसे ही उसने यह लिखा, उसकी वाणी लौट आई। वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। सब लोग चकित रह गए। यह चमत्कार पूरे यहूदिया देश में फैल गया। लोग एक ही बात कह रहे थे, यह बालक क्या बनेगा? क्योंकि सब जानते थे कि प्रभु का हाथ उसके ऊपर है। जकरयाह पवित्र आत्मा से भरकर गाने लगा, धन्य है प्रभु, इस्राएल का परमेश्वर, जिसने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसका उद्धार किया। और तू, हे बालक, परम प्रधान का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे जाकर उसकी राह तैयार करेगा और उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान देगा। यह गीत केवल एक पिता की अभिव्यक्ति नहीं थी, यह एक युग का उद्घोष था। इस प्रकार यूहन्ना का जन्म केवल एक वृद्ध दंपत्ति की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं था, यह परमेश्वर के महानतम कार्यों की शुरुआत थी। यह एक बीज था जो आगे चलकर मरुस्थल में गर्जना करेगा, प्रभु का मार्ग तैयार करो। यूहन्ना का जन्म एक नई आशा, एक नई तैयारी और एक नए युग की घोषणा थी। यूहन्ना का बचपन किसी सामान्य बालक जैसा नहीं था। जब बाकी बच्चे नगरों की गलियों में खेलते थे, यूहन्ना पहाड़ियों, घाटियों और रेगिस्तानी इलाकों में समय बिताता। पवित्र शास्त्र कहता है, और वह बालक यूहन्ना बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। वह शोर से दूर चुप्पियों में बड़ा हो रहा था। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं, कोई याजकीय वस्त्र नहीं। उसके पास था केवल परमेश्वर से मिला हुआ बुलावा जो उसके अंदर गूंजता रहता था। रेगिस्तान की सूखी हवाओं में वह यहोवा की ध्वनि को सुनता और धीरे धीरे उसके अंदर का मन एक नबी की तरह तैयार होता गया। वह नाज़ीर था, पवित्र आत्मा से गर्भ से ही भरा हुआ, और उसने अपने शरीर को दाख मधु से दूर रखा। वह ऊंट के बालों का वस्त्र पहनता था, कमर में चमड़े का पट्टा बांधता, और उसका आहार था टिड्डियां और वन का मधु। यह उसका विद्रोह नहीं था, यह उसका समर्पण था। जब समय पूरा हुआ, यूहन्ना बाहर आया, न किसी राजा के दरबार से, न किसी मंदिर की वेदी से, बल्कि यहूदिया के जंगलों से। और वह केवल आया नहीं, वो गरजा। उसकी आवाज वैसी थी जैसी सदियों से किसी ने नहीं सुनी थी। एक नबी की पुकार, तेज, उग्र, लेकिन पवित्र और प्रामाणिक। वह चिल्लाता था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लोगों ने पहले भी उपदेश सुने थे,
फरीसी, सदूकी, याजक सब अपनी बातें करते थे, लेकिन यूहन्ना की आवाज जैसे आत्मा को बेध देती थी। उसके शब्दों में आग थी, आंखों में रोशनी थी और जीवन में वैराग्य था। बाइबल में लिखा है, यह वही है जिसके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज आ रही है, प्रभु की राह तैयार करो, उसके मार्ग सीधे करो। यरूशलेम, यहूदिया और यर्दन के चारों ओर से लोग उसके पास आने लगे। वे अमीर भी थे और गरीब भी, शिक्षित भी और सामान्य भी। सबको किसी सच्चाई की तलाश थी और यूहन्ना का जीवन ही संदेश था। वह उन्हें यर्दन नदी में बपतिस्मा देता था। यह एक प्रतीक था उनके पापों से पश्चाताप का और एक नए जीवन की शुरुआत का। पर वह केवल पानी में डुबोता नहीं था, वह दिलों को झकझोरता था। एक दिन कुछ फरीसी और सदूकी भी वहां आए। यूहन्ना उन्हें देखकर क्रोधित हुआ और कहा, हे सांपों की संतान, किसने तुम्हें सिखाया कि आने वाले प्रकोप से भागो? मन फिराव के योग्य फल लाओ। ये मत सोचो कि अब्राहम हमारा पिता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ये बातें एक आम आदमी कहे तो लोग उसे पागल समझें, लेकिन यूहन्ना के शब्दों में वह आध्यात्मिक अधिकार था जो किसी दरबार या मंदिर से नहीं, स्वर्ग से आता है। लोग उससे पूछते, हम क्या करें? यूहन्ना कहता, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वह एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी वैसा ही करे। सैनिक आते और पूछते, हम क्या करें? वह कहता, किसी से जोर से कुछ ना लो, झूठा दोष न लगाओ और अपनी मजदूरी पर संतुष्ट रहो। कर वसूलने वाले कहते, हम क्या करें? वह उत्तर देता, जो तुम्हारे लिए निश्चित किया गया है उससे अधिक न लेना। यूहन्ना के पास कोई नीति की किताब नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों में ऐसी नैतिक रोशनी थी जो आत्मा को सीधा करती थी। लोग उसकी लोकप्रियता देखकर सोचने लगे, क्या यही मसीहा है? उन्होंने आशा और संशय से पूछा, क्या तू वही है जो आने वाला है? यूहन्ना ने तुरंत कहा, मैं तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे पीछे आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसके जूतों का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपने खलिहान को शुद्ध करेगा। यह शब्द केवल विनम्रता नहीं, गहरी आत्मिक समझ के प्रमाण थे। यूहन्ना जानता था कि वह केवल एक आवाज है, मसीहा नहीं। उसका काम था राह तैयार करना, लोगों के हृदयों को जुताई करना, ताकि जब मसीह बोए फल लगे। और फिर एक दिन यूहन्ना ने देखा, दूर से एक व्यक्ति यर्दन की ओर आ रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ अलौकिक था। यह कोई और नहीं, स्वयं यीशु थे। यीशु यूहन्ना के पास आए और कहा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। तो यूहन्ना स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना उचित है और तू मेरे पास आता है? यीशु ने उत्तर दिया, अब तू ऐसा ही कर, क्योंकि यही हमारे लिए सब धार्मिकता को पूरी करना योग्य है। और यूहन्ना ने आज्ञा मानी। जैसे ही उसने यीशु को बपतिस्मा दिया और वह पानी से बाहर आया, आकाश खुल गया। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरकर यीशु पर ठहरा और स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यह दृश्य यूहन्ना के जीवन की चरम पराकाष्ठा थी, जब उसने अपने हाथों से अपने प्रभु को बपतिस्मा दिया। उसकी पुकार, उसकी यात्रा, उसकी तपस्या, सब इस एक क्षण की ओर ले जा रही थी। कुछ समय बाद जब यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवा प्रारंभ की, तब यूहन्ना के कुछ शिष्य उसके पास आए और बोले, गुरु, जिसके विषय में तूने गवाही दी थी वह भी बपतिस्मा दे रहा है और लोग उसकी ओर जा रहे हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, वो उत्तर जिसे हर आत्मिक सेवक को अपने जीवन में सीखना चाहिए। एक मनुष्य कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे स्वर्ग से न दिया जाए। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना को किसी मंच की लालसा नहीं थी। वह जानता था वह दीपक था, लेकिन प्रकाश स्वयं यीशु था। यूहन्ना का कार्य केवल आत्मिक नहीं, सामाजिक और नैतिक भी था। वह गलती को गलती कहने से नहीं डरता था, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो। जब हेरोदेस, उस समय का क्षेत्रीय राजा, ने अपने भाई की पत्नी हेरोदियास से विवाह कर लिया, तो यूहन्ना ने उसे सार्वजनिक रूप से लताड़ा। उसने कहा, यह तुझे उचित नहीं कि तू अपने भाई की पत्नी को रखे। हेरोदेस को यह बात बुरी लगी, लेकिन वह यूहन्ना से डरता भी था, क्योंकि वह जानता था कि वह एक धर्मी और पवित्र पुरुष है। परंतु हेरोदियास
जिसे यह कटु सत्य स्वीकार नहीं था, उसे द्वेष करने लगी। अंततः यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया गया। जंगल से गूंजती वह आवाज जो सच्चाई के लिए कांपती थी, अब पत्थरों की दीवारों में बंद थी, लेकिन स्वर्ग में उसकी गूंज अब भी हो रही थी। क्योंकि जब एक व्यक्ति स्वार्थ से परे होकर सत्य के लिए जिए तो उसका जीवन नश्वर होकर भी अमर हो जाता है। जिस जंगल में यूहन्ना ने यहोवा की आवाज सुनी थी, अब वह जंगल की स्वतंत्रता उससे छीन ली गई थी। वह अब महल के एक अंधकारमय बंदीगृह में था, अकेला, जंजीरों से बंधा हुआ, लेकिन उसकी आत्मा अब भी स्वर्ग से जुड़ी थी। दिन और रात वह प्रार्थना करता, आत्म मंथन करता और उन वचनों को दोहराता जो उसने लोगों को सुनाए थे। परंतु एक मनुष्य होते हुए वह भी एक क्षण को डगमगाया। वह जानता था कि मसीहा आ गया है। फिर भी जब उसने अपने शिष्यों को यीशु के पास यह पूछने भेजा, क्या तू ही आने वाला है या हम किसी और की बाट जोहें, तो वह उसका मानवीय पक्ष था। यीशु ने यह सुनकर उसे दोष नहीं दिया, अपितु शिष्यों को कहा, जाकर यूहन्ना से कहो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरों को सुनाई देता है, मरे जी उठते हैं और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मुंह से ठोकर न खाए। यह यीशु का कोमल और आदरपूर्ण उत्तर था, नबी के अंतिम प्रश्न का उत्तर। राजा हेरोदेस के मन में यूहन्ना को लेकर एक भय और आकर्षण दोनों था। जब वह यूहन्ना से बात करता तो उसे कुछ समझ आता था और कुछ असहज कर जाता था। वह जानता था कि यह पुरुष केवल एक धर्मी नहीं, बल्कि भविष्यवक्ता है, कोई परमेश्वर का दूत है। लेकिन दूसरी ओर हेरोदियाम, उसकी पत्नी, यूहन्ना से क्रोधित थी, क्योंकि उसने उसके अनैतिक विवाह को सार्वजनिक रूप से लांछित किया था। वह हेरोदेस से यूहन्ना को मरवाने का अनुरोध करती, पर हेरोदेस उसे संरक्षित रखता, क्योंकि वह जानता था कि जनता यूहन्ना को नबी मानती है। परंतु समय ऐसा आया जब राजनीतिक स्वार्थ, अहंकार और एक स्त्री का क्रोध एक महान जीवन को निगलने वाला था। हेरोदेस ने अपने जन्मदिन पर एक विशाल भोज आयोजित किया। यहूदिया के अधिकारी, सैन्य अधिपति और गलील के गणमान्य लोग उस दावत में उपस्थित थे। नृत्य, संगीत, शराब महल उत्सव में डूबा था। तभी मंच पर आई हेरोदियास की बेटी सलोमी, जो नृत्य करने लगी। उसका नृत्य इतना मोहक और लुभावना था कि हेरोदेस और उसकी सभा मोहित हो गए। राजा इतने प्रसन्न हुए कि सलोमी से कह बैठा, तू जो भी चाहे मांग, मैं तुझे दूंगा, चाहे मेरे राज्य का आधा भाग ही क्यों ना हो। यह एक घातक वादा था जो मोह, शराब और मूर्खता से किया गया था। सलोमी ने तुरंत जाकर अपनी मां हेरोदियास से पूछा, मैं क्या मांगूं? हेरोदियास के होंठों पर एक ही उत्तर था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर, अभी इसी थाली में। सलोमी लौटकर राजा से बोली, मुझे अभी इसी घड़ी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में दे दो। हेरोदेस यह सुनकर अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपने शपथ के कारण और अपने अतिथियों के सामने शर्मिंदा न होने के भय से आदेश दे दिया। बंदी गृह में पहरेदार गया। यूहन्ना जो प्रार्थना में था, उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने न कोई चिल्लाहट की, न कोई शाप दिया। वह जानता था उसकी दौड़ पूरी हुई है और अब उसे उस सिंहासन के सामने जाना है जिसके लिए वह जीवन भर राह तैयार करता रहा। पहरेदार ने यूहन्ना के गर्दन पर वार किया और थोड़ी ही देर में एक थाल में यूहन्ना का कटा हुआ सिर हेरोदेस के सामने प्रस्तुत किया गया। यह दृश्य जितना विभत्स था, उतना ही स्वर्ग में गौरवमय। हेरोदियास को उस सिर से राहत मिली, सलोमी को पुरस्कार मिला, हेरोदेस को शर्मिंदगी और शाप मिला, पर यूहन्ना को शहादत, स्वर्गिक महिमा और प्रभु का आलिंगन मिला। जब यीशु को यूहन्ना की मृत्यु का समाचार मिला, वह अकेला स्थान पर गया। उसने शोक किया। उसने कहा, स्त्रियों में उत्पन्न लोगों में यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। उसके ये शब्द केवल श्रद्धांजलि नहीं थे, ये एक भविष्यवक्ता की महिमा का अंतिम प्रमाण थे। यीशु ने बाद में कहा, और यदि तुम ग्रहण कर सको तो यूहन्ना वही एलिय्याह है जो आने वाला था। यह अत्यंत रहस्यपूर्ण घोषणा थी। यूहन्ना केवल एक नबी नहीं, पुराने नियम के सबसे महान भविष्यवक्ता की आत्मा में आया हुआ सेवक था, जो मसीहा के मार्ग की तैयारी करने को भेजा गया था। यूहन्ना का जीवन एक सवाल पूछता है, क्या हम सत्य के लिए खड़े होंगे, चाहे उसकी कीमत हमारी जान ही क्यों ना हो? उसने अपने लिए कोई नाम नहीं चाहा। उसने कभी मसीहा होने का दावा नहीं किया।
उसने जंगल में जन्म लिया, वहीं पला बढ़ा और जंगल की नीरवता से लोगों की आत्मा को जगा दिया। वह आग की तरह जलता रहा जब तक उसने अपना अंतिम प्रकाश न दिया। यीशु ने उसे एक जलती और चमकती मशाल कहा। उसकी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर के लिए जीने का अर्थ है मृत्यु में भी विजय पाना। वह जिसने जंगलों में राह तैयार की, उसने अपने जीवन से हमारे लिए एक और राह खोली, शहादत की राह। यूहन्ना अब हमारे बीच भले न हो, पर उसकी आवाज आज भी समय के रेगिस्तान में गूंजती है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब तक यह संसार है और जब तक सत्य की आवश्यकता है, यूहन्ना का जीवन और उसकी मृत्यु दोनों हमें पुकारते रहेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।